दोस्तों, एक विधवा स्त्री कैसे हो गई गर्भवती? क्या यह भी विधि का विधान था? आइए एक सच्ची कहानी के माध्यम से जाने। एक विधवा बहू ने अपनी सास को बताया कि वह 3 माह के गर्भ से है। इतना सुनते ही पूरे परिवार में हंगामा मच गया। समाज में भूचाल आ गया। लोगों ने पंचायत जुटाई और उस बहू से बच्चे के बाप का नाम जानना चाहा। भरी पंचायत में बहू ने बताया कि 3 माह पूर्व वह प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्नान करने गई थी। स्नान के समय मैंने गंगा का आचमन करते हुए 3 बार गंगा जल पिया था। हो सकता है उसी समय किसी अर्षि महात्मा या साधु का वीर्य गंगा में आस्खलन हो गया और वो आचमन के साथ मेरे से पिया गया हो और उसी से मैं गर्भवती हो गई। सरपंच जी ने कहा, यह असंभव है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी के वीर्य पी लेने से कोई गर्भवती हो जाए। उस महिला ने सरपंच को जवाब दिया और कहा, हमारे धर्म ग्रंथों में तो यही बात बताई गई है कि विभंडक रश्मि के वीर्य अस्खलन हो जाने से श्रृंगी रश्मि पैदा हुए थे। हनुमान जी का पसीना मछली ने पी लिया, वह गर्भवती हुई और मकर ध्वज पैदा हुए। सूर्य के आशीर्वाद से कुंती गर्भवती हो गई और कर्ण पैदा हुए। मछली के पेट से मत्स्यग्नधा सत्यवती पैदा हुई। खीर खाने से राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हुईं और 4 पुत्र पैदा हो गए। जमीन के अंदर गड़े हुए घड़े से सीता माता पैदा हुई थी। गांव की भरी पंचायत ने एक स्वर में जोर से कहा, यह असंभव है, ये विधवा कलंकिनी है। इसने सफेद झूठ बोलकर गांव को गुमराह किया है। विधवा बहू ने जवाब दिया, जब हमारा धर्म इन बातों को संभव बताता है तो हम मान लेते हैं, और जब मैं भी वही बता रही हूं तो ये सारी बातें असंभव हैं। धर्म बिल्कुल सही है और मैं कलंकिनी? बहू ने बड़ी शालीनता से कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि मैं गर्भवती नहीं हूं। मैंने यह नाटक इसलिए किया था ताकि इस पाखंडी समाज की आंखें खुल जाएं। आप लोग ऐसे धर्म पुस्तकों में दिए गए ज्ञान का अनुसरण करें, उनमें लिखी गई काल्पनिक कहानियों पर विश्वास ना करें जो उन भगवानों ने नहीं लिखी हैं, बल्कि धर्म को धंधा बनाने वालों ने लिखी हैं। कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे भगवान को मानने वाले का खून बहाएं और नाम अपने भगवान का लें। जब कोई भी इंसान एक नवजात के रूप में इस धरती पर आता है, वह सिर्फ एक इंसान होता है और उसकी मासूमियत ही इंसानियत होती है। ये तो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले उस इंसानियत के ऊपर हैवानियत का रंग चढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे और धर्म के नाम पर राजनीति होती रहे। क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, इसीलिए सिर्फ हिंदू मान्यताओं के उदाहरण दिए हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की कहानियां अन्य धर्म की पुस्तकों में भी हों, पर मुझे उनकी जानकारी नहीं है, इसीलिए उस पर कोई उदाहरण नहीं दिया है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढकोसला, भगवान के नाम पर भय दिखाकर अपने व्यापार को चलाने वालों का बहिष्कार करिए। एक बार जय हिंद बोलकर देखो, आपका नजरिया ही बदल जाएगा। सिर्फ तिरंगा नजर आएगा जिसमें केसरिया रंग भी है और हरा रंग भी। आज भी हमारे भारत देश में पाखंड अंधविश्वास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जय भीम जय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।